नमस्कार, एवन उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सचिवालय में कृषि और उद्यान विभाग की हुई समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा दिखना चाहिए काम का परिणाम। चारधाम यात्रा के लिए तैयारियां शुरू। गढ़वाल मंडल विकास निगम के पास 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की एडवांस बुकिंग। टीम जल्द लेंगी व्यवस्थाओं का जायजा। चारधाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग ने की तैयारियां। बैठक में यात्रियों को सुरक्षित परिवहन व्यवस्था पर हुई चर्चा। वाहन संचालकों को दिए आवश्यक निर्देश। बुलेटिन में खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष कमल जिंदल खटीमा पहुंचे। यह विकासखंड सभागार में कार्यकर्ताओं ने स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें खटीमा के सभी मंडलों के पदाधिकारियों ने फूल माला पहनाकर जिलाध्यक्ष का स्वागत किया। इस मौके पर कमल जिंदल ने कहा कि आने वाली पंचायत चुनाव में वार्ड नंबर से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। कमल जिंदल जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ कहा। पार्टी को हमको आगामी चुनाव में, चाहे पंचायत चुनाव, सहकारिता चुनाव और 2027 का चुनाव, हमारा लक्ष्य है इन तीनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अजय भारतीय जनता पार्टी बने और पूरे जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सारी सीटें आए, जिससे कि प्रदेश में हमारी सरकार बने। देहरादून के एसएसपी ने सभी अधीनस्थों को अपने अपने क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने और नशे के कारोबार में लिप्त अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सहसपुर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए अभियान चलाया है। उसने चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को 4.08 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कृषि और उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस मौके पर उन्होंने राज्य में कृषकों की आय बढ़ाने के लिए ज्ञान विज्ञान के साथ परंपरागत खेती को बढ़ावा दिए जाने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि विभाग जो भी कार्य कर रहे हैं उनका परिणाम धरातल पर दिखना चाहिए। बैठक में उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है उनकी भौतिक स्थिति, वित्तीय प्रगति, आउटकम और आउटपुट के आधार पर कार्य किए जाएंगे। सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने सहकारिता के क्षेत्र में लोगों को उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। किसानों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए वैल्यू चेन सिस्टम को मजबूत बनाए जाने के भी निर्देश दिए हैं। चारधाम यात्रा के लिए अभी 1.5 महीने का शेष समय बचा है, लेकिन उससे पहले ही गढ़वाल मंडल विकास निगम के पास 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की एडवांस बुकिंग आ चुकी है। निगम के महाप्रबंधक ने बताया कि यात्रा की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सभी गेस्ट हाउस को रिनोवेट करने के लिए मैनेजर्स को निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही एक टीम निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक सप्ताह इसकी समीक्षा की जाएगी। गौरतलब है कि 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। उससे पहले सभी विभागों ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की यात्रा शुरू हो जाएगी। 2 मई को केदारनाथ धाम और 4 मई से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण का काम शुरू हो गया है। अभी तक सबसे ज्यादा पंजीकरण केदारनाथ धाम के लिए हुए हैं। केदारनाथ की विधायक आशा नोटलियाल ने कहा कि अभी तक 1,25,434 लोगों ने पंजीकरण किया है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ की यात्रा सुखद होगी। मार्च से चारधाम रजिस्ट्रेशन भी यात्रियों का होने लगा है, जिसमें मैं समझती हूँ कि लोग आज से बहुत खुशी के साथ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और अभी तक आज जो मेरी जानकारी में आया है
जिसमें 40,987 लोगों ने केदारनाथ धाम जाने के लिए रजिस्ट्रेशन। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी की पैरा लीगल वॉलंटियर सावित्री रावत ने पौड़ी में LUCC कंपनी की ओर से धोखाधड़ी का शिकार हुई महिलाओं को विधिक जानकारी दी। इस मौके पर उन्होंने विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से दी जाने वाली सेवाओं की जानकारी दी। महिलाओं को साइबर फ्रॉड से बचने के लिए समझाया गया। उन्होंने ऑनलाइन गतिविधियों के दौरान सतर्कता बरतने को भी कहा। आज यहाँ पे जो LUCC कंपनी द्वारा ठगे गए पीड़ित लोग आए थे, जिन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, हम उनको ये जागरूक करने आए थे कि हम लोग ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम गांव-गांव में लगाते हैं और हम अपनी बहनों से यही अपील करते हैं, यही निवेदन करते हैं कि प्लीज़ अगर कोई आपसे ये कहे कि 3 साल में दुगना हो जाएगा या परसेंटेज हम ज़्यादा देंगे या 5 साल में दुगना हो जाएगा, तो बिल्कुल ऐसे लोगों, ऐसे कंपनी, ऐसे बैंक के झांसे में बिल्कुल। चारधाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग अपनी तैयारियों में जुट गया है, जिसे लेकर RTO प्रशासन और चारधाम यात्रा के परिवहन नोडल अधिकारी सुनील शर्मा की अध्यक्षता में वाहन संचालकों की बैठक हुई। सुनील शर्मा ने कहा कि यात्रियों को अच्छी, सुरक्षित और उचित दरों पर वाहन उपलब्ध करवाने पर विचार किया गया। सभी टूर एंड ट्रेवल संचालक अपने यात्रियों का पंजीकरण कराने सहित कई मसलों पर चर्चा की गई। देखिए, चारधाम यात्रा 2025 को देखते हुए हमने अपनी पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ज़्यादातर काम हमारा पूरा कर लिया गया है। इसी के क्रम में हमारे द्वारा सारे जो ट्रांसपोर्ट से संबंधित व्यवसायी हैं, चाहे वो बस ऑपरेटर हो, टेम्पो ट्रेवलर ऑपरेटर, मैक्सी टैक्सी ऑपरेटर या फिर टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स हों, उन सबको मिलाकर एक बैठक करी थी। और बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि आने वाली चारधाम यात्रा में एक तो जो यात्री आ रहे हैं उन्हें अच्छी, सुरक्षित और अफोर्डेबल रेट पर गाड़ियाँ उपलब्ध हो। दूसरा, उनके यात्रियों के साथ व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। तीसरा, जो भी यात्री ये लोग टूर एंड ट्रेवल्स वाले लेकर आते हैं उनको पहले पूर्व में पंजीकृत करा के लेकर आए, ताकि उनको आसानी से ट्रिप कार्ड बनाकर अपने गंतव्य स्थान तक भेजा जा सके। पौड़ी में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस गणेश गोदियाल की कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत पर की गई टिप्पणी और UCC को लेकर दिए गए बयान पर पौड़ी में राजनीति गरमाने लगी है। बीजेपी नेता और जिला सहकारी बैंक के निवर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र सिंह रावत ने गणेश गोदियाल पर हमला बोला। नरेंद्र सिंह रावत ने कहा कि गणेश गोदियाल UCC के मामले में जनता के बीच झूठ फैलाकर सस्ती राजनीति कर रहे हैं। किसी पर व्यक्तिगत और अनर्गल टिप्पणी का अधिकार उन्हें नहीं है। नरेंद्र रावत ने उसके लिए माफी मांगने की भी मांग की है। जो ये है LUCC कंपनी है, तो इन्होंने कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंजीकृत बताया था और इसमें हम सारी ज़्यादातर महिलाएं हैं और ज़्यादातर महिलाएं हैं, हम लोग कम पढ़े लिखे थे। इन्होंने हमको प्रधानमंत्री और अमित शाह जी की, इनकी सबकी फोटो दिखा के बोला कि कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंजीकृत है, इसलिए हमने इसमें काम किया। लेकिन जब मैच्योरिटी का टाइम हुआ तो इन्होंने कहा कि कंपनी बंद हो गई। मतलब ये है कि हम लोगों का बहुत ज़्यादा पैसा फंसा पड़ा है। अक्टूबर से ही परेशान है। जो मेरी आरडी थी यहाँ से, तो 2 आरडी थी मेरी, एक मेरी जुलाई में पूरी हो गई थी, तो जुलाई, ये मामला अक्टूबर का है पर मेरी आरडी जुलाई में पूरी हो गई थी। जुलाई की आरडी भी मेरे को नहीं मिली। जो LSCC लोनिया अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट थ्रेपट कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये, तो जहाँ कोऑपरेटिव लगता है वो हर चीज़ उत्तराखंड सहकार विभाग के अंडर में नहीं आता है। मैं आपको बता दूं कि उनका कहना है कि ये सरकार ने ये गड़बड़ किया है, जबकि ये सस्ते लोक मैं बता दूं ये पूरा मामला सस्ते लोक प्रियता का है, और जबकि ये चीज़ सहकारिता विभाग के मामले में कुछ नहीं आता है। तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।